कितने लोग तो मर गए होंगे, उनका डेथ मेच्योरिटी कहां जाएगी। बहुत सारे पैसे सहारा ने पेबल में डाल के कम लोगों को भुगतान किया था और बाद में देने की बात करी थी। जब तक सरकार ने उन सहारा पे हावी हो गई, वो पेबल वाले पैसे कहां से कैसे मिलेंगे लोगों को। रियल एस्टेट हाउसिंग का कागज कंपनी ने सेबी को जमा कर दिया था, तो जो सेबी को जमा किया वो इनसे आज तक जांच नहीं हो पाया। 125 ट्रक, इनके पास कुछ भी नहीं है, सरकार के पास कुछ भी नहीं है, ना सरकार के पास आदमी है जांच करने वाले, न पैसा देने वाला कोई बैंक है। जैसे आप पैसा दे रहे हैं तो मान लीजिए आपका 5 लाख रुपया है, आपका पेपर ओके हो गया, तो इन्होंने क्या करना, उसमें से 50,000 भेज देना है और 4.5 लाख कम मिलेगा। पूरे देश में यही खिलवाड़ चल रहा है। करता है जनता न इकट्ठा होकर के आंदोलन में उतर जाए, क्योंकि जब ये आंदोलन में उतरेगी तो सब कुछ फेल हो जाएगा। डाटा आपके पास पहुंच गया है और उसको आपने फ्रेश मान लिया है कि ये डाटा ओके है, तो उनका पूरा पैसा देने में आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहां आ रही है, दिया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों उनको 10% पैसा दिया जा रहा, किस कारण 90% क्यों रख लिया जा रहा। दूसरा फिर यही प्रश्न उठता है, तो यदि ऐसा है तो फिर सीतारमन जी बार बार कहती हैं कि कागज लाइए पैसा ले जाइए, तो जो कागज गया उसका पैसा तो लोगों को मिला नहीं, दूसरा कौन सा कागज मांगती हैं, कोई और कागज है क्या। तो यदि कोई कागज है तो उस कागज को बताएं, ये कागज तो पहुंचा हुआ है। और तीसरा ये बनता है कि माननीय महोदया कहती हैं कागज ले आओ पैसे ले जाओ, और माननीय महोदय आप पहले बोल चुके हैं कि CRCS में अपना लिखित डाटा जमा कराओ लिस्ट वाइज। तो देश की जनता, उसी को आप 86,000 करोड़ कहते हैं, तभी आपने 86,000 करोड़ बोला था। तो देश की जनता ने 86,000 करोड़ रुपए का पूरा डाटा फोटो कॉपी साथ में बांड का फोटो कॉपी और पूरा डाटा एक सामरी में आपके यहां जमा करा चुकी है। तो जब जमा करा चुकी है तो 2023 मार्च तक के ही पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, बाकी यदि कोई डिमांड करता है तो आपके यहां से मिसमैच कैसे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जो आप पोर्टल में डाटा चला रहे हैं, वो मार्च 2023 तक का चला रहे हैं, जबकि लिस्ट में आपके पास पहुंचा हुआ है जो भी टोटल पैसा है। तो आप सहारा से वो डाटा मांग नहीं सकते। कितने लोग तो मर गए होंगे, उनका डेथ मेच्योरिटी कहां जाएगी। बहुत सारे पैसे सहारा ने पेबल में डाल के कम लोगों को भुगतान किया था और बाद में देने की बात करी थी। जब तक सरकार ने उन सहारा पे हावी हो गई, वो पेबल वाले पैसे कहां से कैसे मिलेंगे लोगों को। अच्छा, इसमें जो पोर्टल भी बनी है, जो सरकार ने बनाया है, उसमें सिर्फ 4 कंपनियों को लिया है, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं जैसे क्यूसॉप है या सहारा फाइनेंस है और भी कंपनियां जो आप जानते हैं जी, उनको नहीं लिस्ट किया गया है, तो वो लोग कहां जाएंगे। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला जो इन्होंने केस किया था सहारा के ऊपर, जो कमी पाया था, वो पाया था रियल एस्टेट हाउसिंग में। जब रियल एस्टेट हाउसिंग में इन्होंने कमी पाया था तो रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा क्यूसॉप में डाल दिया था कंपनी ने। और रियल एस्टेट हाउस ऐसे कौन आपको देगा कागज, ऐसे कोई कागज देगा नहीं। और रियल एस्टेट हाउसिंग का कागज कंपनी ने सेबी को जमा कर दिया था। तो जो सेबी को जमा किया वो इनसे आज तक जांच नहीं हो पाया। 125 ट्रक, इनके पास कुछ भी नहीं है, सरकार के पास कुछ भी नहीं है, ना सरकार के पास आदमी है जांच करने वाले, न पैसा देने वाला कोई बैंक है। जैसे आप पैसा दे रहे हैं तो मान लीजिए आपका 5 लाख रुपया है, आपका पेपर ओके हो गया, तो इन्होंने क्या करना, उसमें से 50,000 भेज देना है और 4.5 लाख कम मिलेगा। ये पूरे देश की बात है ना जी, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, अमर सिंह और राजकुमार अनुराग की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में यही खिलवाड़ चल रहा है। तो ये माननीय अमित शाह जी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के मुखिया हैं। एक प्रकार से मुखिया, अभय गृह मंत्री का मतलब क्या होता है, आप जनता को देखने वाले आप हैं, और ये CRCS भी आप ही के पास है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो पैसे हैं लोगों के, जिनका डाटा क्लियर है, आपको मिल गया है, मिसमैच वाला नहीं है, प्रोसेस वाला नहीं है, पेंडिंग वाला नहीं है, जिनका क्लियर है उनका पैसा क्लियर दे देना चाहिए, पहली बात, ताकि संख्या घटे। संख्या तो वही बनी पड़ी है 13 करोड़। और भाई 10,000 देंगे आप, लाइन में तो आदमी उखड़ा है, ठीक है ना जी।
तो इस प्रकार से इन्हें भी देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। अभी तो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट वोट का मुंह किए हैं, लेकिन कहीं ये जमाकर्ता जनता न इकट्ठा होकर के आंदोलन में उतर जाए, क्योंकि जब ये आंदोलन में उतरेगी तो सब कुछ फेल हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये आंदोलन में ना उतरे, इसके अकाउंट में पैसे चले जाएं, यही देश के हित में है, जनता के हित में है, सरकार के हित में है और यही व्यवस्था के हित में है कि अब इसे डिले ना किया जाए। बहुत डिले हो गया, बहुत डिले हो गया। 10 साल में लोगों का दशा बदल जाती है, 10 साल में लोगों की दशा बदल जाती है, और सरकार को भी चलते 11 साल हो गया। अब तो सरकार की दशा बदल गई होगी, कम से कम अब तो पैसे दे दो। तो जो जब चुनाव आता है तो लोगों को बाकी चीजों में भुला दिया जाता है। जैसे अभी बिहार चुनाव था, बिहार चुनाव में बहुत बड़ी आबादी जो निवेशकों की है वो बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड में है, लेकिन जब यहाँ चुनाव होते हैं तो उनको बाकी मामलों में उलझा दिया जाता है। जैसे बिहार में 10-10 हजार महिलाओं को दे दिया गया, लोग सड़कों पे आ नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को ये दिख रहा है कि लोग अब धीरे धीरे इससे भूलते जा रहे हैं। सरकार के पास इतनी कोई योजना नहीं हो पाएगी जितना डिपोजिटर है, इसे सरकार को भी समझना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे मैं ही हूं, मेरा नाम अमर सिंह है, मैं जिंदगी भर सोचल रहा हूं, हाँ, काम कर रोटी खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, तो सहारा इंडिया में काम किया हूं और रहा हूं सोशल। अब हमें सड़क पर उतरने के लिए मिनट भी नहीं लगना है, मिनट नहीं लगना है, और जब मैं उतर के चल दूंगा तो संख्या जुड़ती चली जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार दे दे, तो हम अपना टाइम क्यों खराब करें। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो जिंदगी भर की कमाई है वहां पर, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, पैसा और कमाया और डाला और कमाया, और ऐसे थोड़ी एक दिन में थोड़ी बन गया करोड़ों। 20 साल की तपस्या है उस करोड़ों में। हमें 3 करोड़ रुपया कमाने के लिए 20 साल लगा, और ये सरकार में बैठे लोग एक एक दिन में 3 करोड़ घपले कर जाते हैं। इनका जब डाटा पूछा जाए कि भैया तुम साइकिल से चलते थे तो ये सब इतनी गाड़ियां कहां से आ गई, और जब तुम्हारे पास एक ही मकान छोटी सी थी तो इतनी मकानें कहां से आ गई, उनसे नहीं पूछा जा रहा। सहारा में बेचारा कौड़ी कौड़ी जमा किया था, उससे पूछा जा रहा कि 50,000 से ज्यादा है तो इनकम टैक्स में दिखाओगे, है जी, आईटी रिटर्न दिखाओ, आईटी रिटर्न दिखाओ। अरे भाई, वो आईटी रिटर्न जानता, 8वीं क्लास पढ़, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, वो इतना जानकार ही होता तो सहारा में ही काम करता, वो नहीं सरकार में कोई सरकारी नौकरी लिया होता। ये सब मजाक किया जा रहा पब्लिक के साथ, और पब्लिक के साथ कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। जो सरकार ज्यादा मजाक करती है, कांग्रेस बहुत मजाक की थी, आज किस लाइन में लगी खड़ी पड़ी है, उड़ रहा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि पब्लिक का ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो पब्लिक जब उस मजाक को समझ जाती है तो पूरा उस व्यवस्था को मजाक बना देती है। तो अब चलते चलते आप पब्लिक से क्या कहेंगे, जो निवेशक हैं वो क्या करें, उनके लिए कौन सा रास्ता है? अब देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, नवजागरण लाइव चैनल के माध्यम से हम पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा इंतजार किसी चीज का ठीक नहीं होता है, नहीं तो लोग समझने लगते हैं कि वो भूल गए हैं। तो कहीं सरकार ये ना समझने लग जाए कि आप अपने पैसे भूल गए हैं। इसलिए अब आपको एन केन प्रकारेण सरकार को चिट्ठी लिखना शुरू कर देना चाहिए, और संगठित होकर चिट्ठी लिखना शुरू कर दीजिए। चिट्ठी लिखने में एक पेपर लगेगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, और एक कलम 2-4 रुपए की होगी, और 2-4 लोग बैठिए अपना पूरा डाटा, और इस प्रकार से पूरा भारत के लोग जिनके पैसे नहीं मिले हैं सरकार को चिट्ठी लिखना शुरू कर दें। और मैं जहां तक जानता हूं कि जब तक माँ नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती, तो जब तक लोग डंडा फटकाएंगे नहीं, सरकार भी पैसा पूरी तरह से ठीक तरीके से लोगों के अकाउंट में भेजने वाली नहीं है। कई संस्थाएं तो लगी हुई हैं उसमें, जो संस्थाएं लगी, आप सोचिए ना, जो संस्थाएं लगी हैं, कोर्ट तक जाना पड़ रहा उनको। नरेंद्र कुशवाहा की संस्था कोर्ट गई, अब सुन रहा हूं इसकी भी, जो शुक्ला जी है इनकी भी संस्था कोर्ट गई, मदन लाल आजाद वाली भी कोर्ट गई। अब कोर्ट इतनी बढ़िया होती, हम कोर्ट के ऊपर सवाल वो तो नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट बढ़िया नहीं, लेकिन इतनी बढ़िया, भी 2 शब्दों में फर्क है, बढ़िया और इतनी बढ़िया के बीच वाला शब्द देखिएगा। कोर्ट तो आवश्यक है, बढ़िया है, लेकिन इतनी बढ़िया होती
तो लोग मर जाते, उनके मुकदमे फाइनल नहीं होते। ऐसा नहीं होता, क्योंकि होता है, हमने बहुत मुकदमा खुद भी लड़ा हूं, बहुत मुकदमा लड़ा हूं। लोग झूठे झूठे मुकदमे में सोशल था, तो कहीं आग लगती थी तो लोग अमर सिंह का नाम डाल दिए, कहीं पत्थर चलता था तो अमर सिंह का नाम, कहीं पुलिस वाले पीटे गए तो अमर सिंह का नाम। बड़े मुकदमे अभी 19 तक लड़ा हूं। फिर मैं हाथ जोड़ा, भैया आप सोशल काम बंद कर रहा हूं, इतने मुकदमे पूरी जिंदगी झेल नहीं पाऊंगा। तो यदि कोर्ट इतनी बढ़िया होती तो जांच नहीं कराती। मैं था गोरखपुर और पुलिस पीटी गई बाईपास पर और नाम मेरा आ गया। कोर्ट वेरिफिकेशन नहीं करा सकती है। जो आदमी गोरखपुर में है 800 किलोमीटर दूर, वो यहाँ पुलिस को कैसे मार देगा? तो जब यही कह रहा हूं, कोर्ट इतनी बढ़िया होती। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोर्ट में किसी को न्याय वाय नहीं मिलना है, कोर्ट में टाइम खराब होना है। न्याय तो मिलता है स्पॉट में, स्पॉट पे न्याय मिलता है। जन आंदोलन तो करना ही लोगों को पड़ेगा, नहीं जन आंदोलन लोग करेंगे तो पैसा भूल जाए। मेरी यही समझ में आ रही है। हमें तो खुद ही लगता है कि कहीं हमें भारत यात्रा ना करनी पड़े अपने पैसे के लिए, पद यात्रा ना करनी पड़े अपने पैसे के लिए, फिर हमें मिलाना पड़ेगा। जो भी मेरे साथ आएगा मिलता चला जाएगा और सब लोग आवाज बन के करेंगे। पैसा तो भाई लेना बड़ा पसीने की कमाई है, पूरी जिंदगी उसी में खपा दिया तो इतना पैसा इकट्ठा किया था। 4 बच्चे हैं हमारे, 2 बेटियों की शादी किया तो सहारा से पैसा नहीं मिला, कोर्ट में फंसा पड़ा था। अब 2 बच्चे और रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और जब हम बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे लिए करेंगे? सवाल ही नहीं। तो मेरा बुढ़ापा तो सरकार खराब कर दी। मेरा बुढ़ापा तो ये मोदी जी की जो सरकार है, जो दुनिया को देख रही है, मैं तो यही कहूंगा मेरा बुढ़ापा खराब कर दी। इसलिए माननीय अमित शाह जी से, माननीय सीतारमन जी से और माननीय मोदी जी से भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे जैसे करोड़ों लोग पड़े हैं बेचारे, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी का कमाई उसी में लगाते रहे कि हम सहारा में हैं और यहां से बढ़िया फिर हम कहां हैं। दुनिया का पैसा हम यहां लगाने का सलाह देते तो अपना क्यों बाहर डालें? लोग उसी में लगाते रहे और लास्ट में बेचारे जब उनका बुढ़ापा हुआ तो ठन गोपाल घूम रहे हैं हमारी तरह। इसलिए माननीय महोदय इस पर विचार करें। जो डाटा क्लियर आपके यहाँ नहीं बोल रहा है उसको हम बता रहे हैं। आप कहे तो हम चिट्ठी लिखते हैं आपको, आप इसे समझें और हमें बुलाएं वहां, हम बताते हैं डाटा क्यों मिसमैच कर रहा है। क्योंकि सहारा से आपको डेथ क्लेम का कोई डाटा नहीं गया हुआ है, डेथ मैच्योरिटी का कोई डाटा नहीं गया हुआ है। सहारा से आपके पास पेबल का कोई डाटा नहीं गया हुआ है। सहारा से आपके पास मार्च 2023 के बाद की मैच्योरिटियों का डाटा नहीं गया हुआ है। तो लोग तो डिमांड करेंगे, महाराज जी आज 24 बीत गई, 25 बीत गई, तो क्या 25 तक का पैसा लोग मांगेंगे नहीं? और आप कह देंगे मिसमैच कर रहा है, आपका तो यहाँ डाटा ही नहीं है। तो डाटा आप सहारा से लीजिए, डाटा सहारा के पास है, लोगों के घर में नहीं है डाटा। लोगों के घर में सहारा का पेपर है जिससे लोग आपके यहाँ डिमांड कर रहे हैं। तो इसको ठीक करिए, इसे करेक्ट करिए। आप सब देश चला रहे हैं और इतना एक छोटा सा लेन देन नहीं समझ पा रहे हैं। आप सब देश चला रहे हैं और इतना छोटा सा लेन देन नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें भी शंका हो रहा है कि देश चलता कैसे होगा। इसलिए माननीय महोदय आग्रह है मेरा कि इसको देखिए, डाटा मंगाइए सहारा से, बल्कि सहारा से ये वाला डाटा मंगाइए कि 2023 तक का टोटल डिपॉजिट का डाटा हमारे यहां भेजा जाए। 2023 तक टोटल मैच्योरिटी नहीं, आप गलत डाटा मंगा रहे हैं। 2023 तक डिपॉजिट का टोटल डाटा सीआरसीएस में भेजा जाए और फिर इन पेपरों से मैच करिए, देखिए मैच होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे पेपर यहां भी हैं, जैसे मान लीजिए हम एजेंट थे, बहुत सारे एजेंटों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे एजेंटों के साथ हम एजेंट थे, हमें ऊपर से दबाव पड़ा जमाकर्ता का। हमने क्या किया कि अपना दाएं बाएं से पैसा इकट्ठा किया और आपका पेपर खरीद लिया और आपसे साइन कराया और कंपनी को भेज दिया। कंपनी जब वहां से नाम चेंज करके यहाँ कंप्यूटर में भेज दिया तो हमने आपको पैसा दे दिया और आपसे पेपर ले लिया, लेकिन सर्टिफिकेट वो आप ही के नाम था, आप ही के नाम है। कंपनी ने दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि कंपनी को दूसरा सर्टिफिकेट देना चाहिए था। तो कंपनी तो आपके केस में फंसी थी और सब ये 23 में नाटक, 22-23 में नाटक हुआ है। तो कंपनी तो केस में फंसी थी, उसके पास टाइम नहीं था। तो ऐसे कई मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया तो ऐसे लोगों का फंसा पड़ा है। इसलिए माननीय महोदय इसके लिए आप जज बैठा रखे हैं,
आईएएस बैठा रखे हैं और 20-20 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे रहे हैं। हम लोग फ्री का काम कर देंगे आपका, आप बुलाइए तो सही, हम बताएंगे पैसा कहां से कैसे मैच करेगा, मिसमैच ही खत्म हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, यदि हमारी बात नवजागरण चैनल लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचती है तो आप सब बुलाएं, सीआरसीएस में बुलाएं, अपने मंत्रालय में बुलाएं, पूछें ये कैसे मैच करेगा। गारंटी के साथ 100% मैच करा दूंगा, 100%। और पब्लिक का पैसा देने का काम करें, यही मेरा आग्रह है। चलिए, तो ये थे अमर सिंह जी जिनकी आपने बातें सुनी। और जो भुगतान है निवेश जमाकर्ताओं की जो भुगतान है उस पर अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने अपने तरह से दी है और सरकार को भी सुझाव दिया है कि कैसे जो डाटा है जो मिसमैच कर रहा है, जिससे लगातार लोगों की जो अपील है सीआरसीएस में वो खारिज हो रही है, तो कैसे वो खारिज नहीं होगी और कैसे वो जाके वैलिड हो जाएगी। तो इन सुझावों पर भी इनकी राय है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।